आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि एपिस्टैक्सिस क्या होता है, इसका हम डिफिनेशन जानेंगे, काउज जानेंगे, साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट जानेंगे। तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन देखते हैं एपिस्टैक्सिस का। तो एपिस्टैक्सिस का मतलब ही होता है नाक से खून बहना। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, मतलब नाक से खून बहना ही एपिस्टैक्सिस कहलाता है और यह ब्लीडिंग एक या दोनों नोस्ट्राइल से हो सकता है। मतलब यह ब्लीडिंग जो है, जो आती नाक होते हैं वो दोनों साइड तरफ भी हो सकते हैं। एक साइड से आएगा तभी, दो साइड से आएगा तभी नाक से ब्लड, उसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। अब इसका हम काउज जानते हैं। तो सबसे पहले काउज जानने के लिए होता है जैसे ट्रॉमिक इंजरी, या इसका कहने का मतलब है कि चोट लग गया, जैसे नाक में चोट लग जाता है उसके वजह से भी इंजरी हो जाता है। ठीक है, तो उसके चलते ब्लड आता है। नाक में कोई फुंसी हो, जैसे नाक है, नाक में कोई फुंसी वगैरह जख्म वगैरह हो गया, उससे भी ब्लीडिंग आता है। और फॉरेन बॉडी में, फॉरेन बॉडी इन नोज, नाक से बाहरी वस्तु का चले जाना, या फिर ये होता है जैसे नाक है, नाक में कोई बाहर से अचानक चला गया तो उस समय उसमें जो इंजरी हो जाता है तो उससे ब्लड आ सकता है। और एक कारण मेन हो सकता है इसका एट्रोफिक रेनिटिस, मतलब नाक बहना। मतलब नाक बहता है तो उस समय भी उसका ब्लड आने की संभावना होता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी अथवा सर्दी में भी हो सकता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा धूप है, आप चल रहे हो, तो उस समय में भी आपका नोज से ब्लीडिंग होने की पूरा संभावना रहती है। और ज़्यादा सर्दी है, जैसे सर्दी है, नाक से पानी उनी चल रहा है, तो उस समय भी ब्लड आने की संभावना हो सकता है। और एक मेन कारण इसका देखा गया है ब्लड प्रेशर की अधिकता। अगर किसी भी मरीज को ब्लड प्रेशर अधिकता चल रहा है तो उस समय में भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उस समय में भी इसका नाक से ब्लड आना अनिवार्य हो जाता है। और एक होता है मेनली इन्फेक्शन। अगर ये सब कारण से नहीं होता है तो लास्ट में इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी आपका नोज ब्लीडिंग हो सकता है। तो यही मेन इसका काउज था। अब इसका देखते हैं, जब ये चीज़ हो जाएगा तो साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स मेनली देखा गया है नाक के एक या दोनों नोस्ट्राइल से ब्लीडिंग होना। ठीक है, दोनों साइड ब्लीडिंग हो सकता है। और जब ब्लीडिंग होने का रहेगा तो ब्लीडिंग होने से पहले हेडेक अथवा वर्टिगो रहता है। बिफोर ब्लीडिंग हेडेक तथा वर्टिगो रहता है। ठीक है, कभी कभी ब्लड पेट में चला जाता है तो वोमिटिंग के साथ बाहर आता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर कभी ब्लड आ रहा है तो अगर स्टमक में चला जाता है ब्लड, तो और जब आप वोमिट करोगे तो उस समय भी ब्लड आने की संभावना रहता है। तो मेन इसका सिम्टम्स यही देखने को मिलता है। तो अब इसका लास्ट में मैं देखता हूँ ट्रीटमेंट, जो कि सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पेशेंट को नेजल बोन के नीचे फर्म प्रेशर लगाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा में मेन चीज़ ये है, ड्रॉप बोट्रोक्लोट नाम का एक ड्रॉप आता है, सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन की 2 बूंद से 3 बूंद 5 ml नॉर्मल सलाइन में मिलाकर गोज को गीला करें और नेजल पैकिंग करें। मेन बात यहाँ समझना, जो बोट्रोक्लोट जो सॉल्यूशन होता है आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उसका भी कुछ तरीका होता है अप्लाई करने का। तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो पेशेंट को नेजल बोन के नीचे फर्म प्रेशर लगाना चाहिए। अगर फर्म प्रेशर अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा जो होता है मेन चीज़ होता है बोट्रोक्लोट ड्रॉप होता है। तो बोट्रोक्लोट सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है। तो बोट्रोक्लोट सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंद 5 ml नॉर्मल सलाइन में मिलाकर गोज के गीला करें और गोज से नजल पैक करें। मतलब 5 ml नॉर्मल सलाइन लेकर उसमें 2 से 3 बूंद बोट्रोक्लोट का सॉल्यूशन हमें डाल देना है। और जिसमें सॉल्यूशन हम डालेंगे, थोड़ा सा जो गोज लेंगे, गोज को उसमें हम भिंगा लेंगे। ठीक है, और भिंगाने के बाद हम दोनों नाक को पैक कर देंगे। तो इससे क्या होता है, ब्लड उसको आसानी से आपका रुक जाता है। और गोज रहता है तो सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा ये है आपका बोट्रोक्लोट सॉल्यूशन, आपको दिख पा रहा होगा, छोटा सा इमेज है बोट्रोक्लोट सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट को बिठा दे, जब आप गोज आप अंदर कर दोगे नाक के अंदर तो ब्लड रुक जाएगा। और इसके अलावा पेशेंट को बिठा दे और उसके आगे की सर, जो आगे की सर होता है, नोस्ट्राइल को दबा कर रखे तथा हेड
पर गीले कपड़े अथवा बर्फ कोल्ड एप्लीकेशन दे अप्लाई करें। जब पेशेंट में आप गॉज डालोगे बुट्रोकोलोट सॉल्यूशन मिलाकर, उसके बाद दोनों नोस्ट्राइल को दबा कर रखना है और हेड पर जिसे गीला कपड़ा जिसे बर्फ़ जो होता है आइस पैक वगैरह से उसे अप्लाई करें हेड पर, तो उससे और बहुत ज़्यादा आसान मिलता है, राहत मिलता है पेशेंट को। ठीक है। और लास्ट में हम इसके साथ साथ कुछ मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। हम इसके साथ मेडिसिन चला सकते हैं टेबलेट थियोलेट, जिसका कंपोनेंट होता है कंपोजिशन इथामसालेट एंड ट्राइनेक्सामिक एसिड होता है। एक गोली सुबह और एक मतलब सुबह शाम हम दे सकते हैं एक टेबलेट इथामसालेट एंड ट्राइनेक्सामिक एसिड। इसका पॉपुलर ब्रांड है थियोलेट, तो आप ही कोई भी ब्रांड ले सकते हो जो कि अच्छा ब्रांड हो। इसका कॉम्पोजिशन है इथामसालेट एंड ट्राइनेक्सामिक एसिड। ठीक है। और इसके साथ में हम चला सकते हैं इथामसालेट 2 ml इंजेक्शन, जो कि सीरम मार्क से या मांसपेशियों से लगाया जा सकता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हम इंजेक्शन इथामसालेट 2 ml की मांसपेशियाँ अथवा सीरम मार्क से लगाया जा सकता है। ये मांसपेशी में भी लगता है, सीरम मार्क्स में भी लगता है। तो इसका भी इथामसालेट 2 ml है। इथासिल ब्रांड से ये आता है। बहुत सारे ब्रांड आते हैं लेकिन मैंने इथासिल का जिक्र किया है इसमें। और अथवा अगर ये इंजेक्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो टेक्साकाइंड इंजेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टॉक्साकाइंड हो गया है। तो ये आपका टेक्साकाइंड इंजेक्शन है, जो कि ट्राइनेक्सामिक एसिड होता है 5 ml। ये सीरम मार्क से ही लगाना है इसको। ट्राइनेक्सामिक एसिड का जो भी इंजेक्शन है सीरम मार्क से लगाना है, IM नहीं देना है इसको, ये आपको याद रखें। अब इथासिल जो था आप IM IV दोनों लगा सकते हो, लेकिन ये जो है सीरम मार्क से ही लगाया जा सकता है ट्राइनेक्सामिक एसिड। तो ये हो गया। और इसके साथ में हम कुछ और इंजेक्शन हम दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो, जैसे कि विटामिन के 10 mg मांसपेशियों में लगा सकते हैं। विटामिन के का इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। और कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml का भी हम IV लगाया जा सकता है। इतना में आपका पेशेंट अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ऐसा अगर स्थिति आता है तो मैं नॉलेज के लिए वीडियो बनाया है। आप कोई भी दवाई का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह से आप एक भी दवा का उपयोग ना करें। अगर अपना मर्जी से वीडियो देखकर यूज करते हो तो उसका जिम्मेवारी आप खुद होंगे, इसलिए आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर वीडियो लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।